जमशेदपुर से पहला हमारे सवाल है, कनेक्शन क्या होता है? लोग जनरली ये नहीं जानते कि मैं जमशेदपुर से मेरा कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने जमशेदपुर में कभी स्कूलिंग नहीं कुछ तो ऐसे यादें जो स्कूल आपने नहीं किया, लेकिन दोस्तों के साथ अगर ऐसा मतलब वह मेरे पास वो बजाज का स्कूटर होता था। मैं और मेरे 1-2-3 दोस्त थे, हम लोग निकलते थे और यहाँ रीगल मैदान पे आते थे क्रिकेट खेलने सुबह-सुबह। इम्तियाज अली भी इंडियाज मेरे सुपर सीनियर थे, तो जब वो भी हिंदू कॉलेज से हैं। तो मुंबई में जमशेदपुर का कनेक्शन लोगों का रहता है। जैसे सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जमशेदपुर के। मुंबई पहुंचने के बाद जब आपने कहा कि हमने वहां जाकर एडमिशन लिया, तो उसके बाद आसान हो गए रास्ते? मैं किसी को भी नहीं जानता था मुंबई शहर में, ना फिल्म इंडस्ट्री तो मैं भी किसी को नहीं जानता था, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी किसी को नहीं जानता था। मैं किसी को भी नहीं जानता था उस शहर में। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जो आपने विशाल भारद्वाज जी के साथ काम किया, और वो दिखता भी है, आपके सिनेमा में भी देखता है, इसलिए कि उनकी सिनेमा जल्दी एक बार में समझ नहीं आती। तो वो उनकी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर थी और मैं भी नया बॉम्बे से आया। ओमकारा नहीं, ये मकड़ी मकड़ी जिसमें भी जमशेदपुर की एक बच्ची ने शायद श्वेता ने वो तो अभी भी मेरे साथ काम करती है। जिस तरह के सिनेमा की वही कुछ गाने डाल दो, ये डाल दो, हिट मसाले, उसमें इस तरह के सिनेमा बनाने का इंस्पिरेशन और जज्बा कहाँ से आया? फिल्म बनाना समाज सेवा तो नहीं है ना, कि मैं जाकर के लोगों का भला करता हूँ, ऐसी फिल्म बनाता हूँ जिससे वो मनोरंजित हो जाए। फिल्म मेकर वही बनाता है जो उसको पसंद है। मैं मनोरंजन करता हूँ, लेकिन कहानी के माध्यम से मनोरंजन करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों का बीच में नहीं, लेकिन आज भी उनकी चर्चा होती रही। वो तो इस इंडस्ट्री के लिए बनाई नहीं, जो कि ये ऐसी जगह थी और उसको बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो इतना टैलेंटेड था और इतना जज्बा था उसमें कि उसने फिर भी अपनी जगह बनाई। मनोज वाजपेयी को लेकर क्या कहेंगे? तो मनोज भाई के बारे में क्या बोलो, तो मेरे बहुत करीब है, बहुत अच्छी, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है उनसे। उड़ता पंजाब सर, जो इशू था ड्रग्स, नशा, और ये जब इस टॉपिक को उठा रहे थे, या आपको नहीं लगा कंट्रोवर्सी? क्योंकि जो मैं बता रहा था पंजाब की जनता को तो ये पता था ना कि ये तो सच है, ये तो हो रहा है ना। ये तो एक फिल्म मेकर का नजरिया जरूर है, लेकिन जो फिल्म मेकर दर्शा रहा है वो तो हो रहा है। वो चीज मैंने देखी थी, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि मैंने तो बड़ी हाथ रोक के बनाई फिल्म, क्योंकि अगर जो देखा है वो बनाता तो फिर तो पता नहीं क्या तूफान आ जाती है। सिनेमा आपके लिए क्या है? मैं सच बताता हूँ, मेरे लिए सिनेमा ये है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, तो मैं बहुत दुखी रहूंगा जिंदगी। ये सर ओटीटी आने से, वेब सीरीज के आने से क्या लगता है, नए कलाकारों, नए इनको लिए एक मौका है? सबको काम मिले, सबको बढ़िया काम मिले और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, अच्छी चीज है। तो ओटीटी से तो मैं बहुत खुश हूँ। आपकी फिल्म में झारखंड की कहानियां भी देखने को मिलेगी जरूर। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, वेब सीरीज बना रहा हूँ जो कि झारखंड में सेट है। वो अगले साल उसकी शूटिंग होगी। नया और कुछ क्या कर रहे हैं? बस एक वेब सीरीज जो मैंने बताया उसकी तैयारी चल रही है, और एक फिल्म लिख रहा हूँ। खाने पीने के लोग जमशेदपुर से सर कुछ अगर है यादें कि जहाँ हर बार आता हूँ फकीरा लेके जाता हूँ। मुंबई में जाने के बाद, इतने लाइमलाइट होने के बाद, नहीं आपको सहज कैसे, मतलब कि जहाँ से आया हूँ वो तो नहीं भूल सकता ना मैं, जहाँ से आया हूँ, और मुझे वो बॉम्बे के डैज़ल और ग्लैमर में कोई इंटरेस्ट नहीं। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ जो है जाने माने फिल्म मेकर, डायरेक्टर, राइटर अभिषेक चौबे जी हैं, और हमारे शहर के लिए गौरव की बात है कि वो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, और एक कनेक्शन मुझे आज लिटरेचर फेस्टिवल में पता चला। पहले इनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि फिल्में भी एक खास तरह के बनाते हैं। अगर नहीं जानते तो उड़ता पंजाब, सोन चिरैया, जो हमने मनोज वाजपेयी जी को हमने उसमें देखा, सुशांत सिंह राजपूत को। और तो मैं बात करूंगा सर से। सर, जमशेदपुर से पहला हमारे सवाल है, कनेक्शन क्या होता है? अभी तक हम लोग इम्तियाज अली को ही ये जानते थे, आपके बारे में कम, लगे बहुत लोग जानते हैं, कैसा कनेक्शन रहा है? लोग जनरली ये नहीं जानते कि मैं जमशेदपुर से मेरा कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने जमशेदपुर में कभी स्कूलिंग नहीं की। अच्छा। तो मेरे माता पिता जी यहाँ अभी कुछ 25-27 सालों से हैं, और उसके पहले भी हम रहे थे 90s में, लेकिन मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो इस वजह से लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन जमशेदपुर से मेरा बहुत ही पुराना जिंदगी के पहले 5 साल मैंने यहाँ बिताए। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र होता रहता, वो एसबीआई में थे। फिर हम लोग वापस 90s में आए जमशेदपुर, लेकिन तब मैं बोर्डिंग स्कूल में था। लेकिन जमशेदपुर में रहा बहुत हूँ, मेरे दोस्त यार बहुत हैं, बहुत कुछ घूमा हूँ, मेरी बहुत यादें हैं। कुछ ऐसे यादें जो स्कूल आपने नहीं किया, लेकिन दोस्तों के साथ अगर ऐसा मतलब वह मेरे पास वो बजाज का स्कूटर होता था, तो ये मिड 90s की बात है। तो हम लोग सुबह निकलते थे, सुबह 5, साढ़े 4-5 बजे। हमारा घर था तब बीएच एरिया कदमा में, डीबीएमएस के पास। तो मैं और मेरे 1-2-3 दोस्त थे, हम लोग निकलते थे और यहाँ रीगल मैदान पे आते थे क्रिकेट खेलने सुबह सुबह। वो याद है। और फिर घूमना फिरना, शहर को ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए देखा है मैंने कब से देखा है, मैंने तब से देखा है जब नॉवेल्टी सिनेमा हुआ करता था, तब से देखा है इस शहर को। आप सचमुच में 90s वाले हैं। तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, बहुत बहुत टाइम रहा है। अब तो पेरेंट्स यहीं सेटल्ड हैं, अब तो काफी साल से। मदर फादर यहीं पर सर? मदर फादर यहीं है।
तो सर आपकी फ़िल्म मेकिंग की जो सिलसिला वो कैसे शुरू हुई? लाइक अब ये कह लीजिए कि बचपन के दिनों में जब हम लोग सिनेमा देखने जाते थे तमाम थिएटर्स में, वहाँ से मुझे सिनेमा से लगाव शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था सिनेमा देखने का, तो मुझे उनकी वजह से मुझे भी मौका मिलता था सिनेमा देखने का। हुँ, और वहाँ से एक प्रेम शुरू हुआ सिनेमा के प्रति, लेकिन समझ तो नहीं थी उसके बारे में। तो वो डेवलप हुआ मेरा जब दिल्ली गया मैं, और दिल्ली में 90s में ही प्रॉब्लम था जी, सर कि हम जो चाहते थे वो इतना क्लीयरेंस नहीं क्लियर था, नहीं था, और इतना कुछ हाँ, हमारे ज़रिया नहीं था, इतने रास्ते नहीं थे। आजकल तो बहुत सारे हुँ, कोर्स आ गए हैं, हुँ, बहुत सारे हुँ, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उस ज़माने में ऐसा नहीं था, इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हुँ, थी। तो जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया, और वहाँ पर कौन-सा कॉलेज था सर ये? हिंदू कॉलेज। अच्छा, नॉर्थ में ही थे। हाँ, हाँ, नॉर्थ कैंपस लाइक में मैंने हिंदू नॉर्थ कॉलेज। में ही काफ़ी हाँ, समय बिताया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कहाँ पे थे आप? मैं मुखर्जी नगर में था। मुखर्जी नगर में, हाँ, तो मैं भी मुखर्जी नगर में रहा हूँ। हाँ, मैंने अ, मास कम्युनिकेशन आपसे भी बहुत हुआ पहले लेकिन हाँ, शायद। लेकिन आप हमसे बहुत हाँ, सीनियर हो। सीनियर हूँ। हाँ, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की, और वहाँ पर तब मुझे समझ में आया कि फिल्म सोसाइटी, फिल्म क्लब्स हुआ करते हैं। हुँ, तो उसका मैं मेंबर बना, और तब तक मैंने ज़्यादातर हिंदी फिल्में ही देखी थी, कुछ एक आधा अंग्रेजी फिल्म देखी थी। हुँ, लेकिन तब वहाँ से आप उस फिल्म क्लब का मेंबर बनने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि भाई सिनेमा सिर्फ अमेरिका या हिंदुस्तान नहीं बनाता है, हुँ, पूरी दुनिया पूरी बनाती है। दुनिया। और फिर दुनिया दुनिया भर का सिनेमा देखने का मौका मिला मुझे, और वहाँ से एक सिनेमा की समझ, अभी तो वैसे नहीं कह सकता मैं समझ गया हूँ, हुँ, लेकिन एक समझने की जर्नी शुरू हुई एक हुँ, तरीके से। और फिर वहाँ से मैंने मन बनाया, दिल्ली में ही था तो मैंने मन बनाया, हो ना हो कुछ करके भाई बम्बई जाते हैं और सिनेमा की तरफ कुछ करते हैं। लेकिन कुछ साधन नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जमशेदपुर से ही मैंने बॉम्बे मेल पकड़ी बिना टिकट। और बहुत ही दुर्दांत यात्रा थी वो, मतलब किसी तरीके से पहुंचे, जनरल टिकट था। जनरल जनरल टिकट लिया और किसी तरह पहुंचे रात को खड़े खड़े। वो जर्नी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन बॉम्बे पहुंचे और वहाँ पे जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस में मैंने दाखिला, वहाँ से जर्नी शुरू हुई सिनेमा की। तो जब सर हिंदू कॉलेज में करते थे तो जब अपनी पढ़ाई किया आपने फ़िल्म सोसाइटी से जुड़ा, तो इम्तियाज़ अली भी आपके इंडियाज इंडियाज मेरे सुपर सीनियर थे, तो जब वो भी हिंदू कॉलेज से हैं। तो क्या वहाँ पर जमशेदपुर मैं, का कोई मैं, मैं कनेक्शन जान नहीं, पहचान मैंने का नहीं हुआ? मुलाकात नहीं हुई थी, कभी नहीं, क्योंकि जब तक मैं हिंदू कॉलेज में आया तब तक वो पास कर चुके पास थे, कर चुके है थे। ना, और वो एक्साइजी में भी थे, एक्साइजी में भी। लेकिन जब तक मैं आया था वो पास कर चुके थे, तो मेरे काफी सीनियर हैं। हुँ, उनसे मुलाकात हुई जब मैं बम्बई गया, तब हुँ। तब उनसे तो मुंबई में जमशेदपुर का कनेक्शन लोगों बहुत, का रहता है जैसे सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जमशेदपुर के, एज अ मैटर ऑफ माधवन जी फैक्ट। हमेशा याद करते रहते बहुत हैं। बहुत बहुत सारे लोग हैं, माधवन है जमशेदपुर का, हुँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जमशेदपुर के, जो कि काफी, अब बहुत सारे लोग आ गए जमशेदपुर से, झारखंड से बहुत सारे लोग हैं, रांची से बहुत सारे लोग हैं, हुँ। अम, धनबाद से, हजारीबाग से, बोकारो से बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। अब क्या है कि झारखंड के काफी लोग मुझे मिलते हैं। सवाल है कि सर मुंबई पहुँचने के बाद जब आपने कहा कि हमने वहाँ जाकर एडमिशन लिया, तो उसके बाद आसान हो गए रास्ते या नहीं नहीं, उस समय आसान भी तो कुछ नहीं था। 1 साल 1.5 साल का वो कोर्स था, वो मैंने खत्म किया। कोर्स क्या ही करूँ, कहूँ मैं, मेरे को बम्बई बम्बई शहर से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया उस कोर्स में, हुँ, क्योंकि एक शहर भी, क्योंकि अब दिल्ली में भी था तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था ना, हुँ। क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। यहाँ तो अब यू नो मुंबई और दिल्ली का काफ़ी अलग ही है। बहुत अलग हुँ, एटमॉस्फेयर भी है, हुँ, तो उससे यूज टू होने में मुझे टाइम लगा थोड़ा। और जब आपके, मैं किसी को भी नहीं जानता था मुंबई शहर में, ना फिल्म इंडस्ट्री तो में भी किसी को नहीं जानता था, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी किसी को नहीं जानता था, मैं किसी को भी नहीं जानता था उस हुँ, शहर में। तो शुरुआती दौर तो थोड़ा मुश्किल था अपना पैर जमाने में। और सिर्फ अपने आप का काम ढूंढने की बात नहीं थी, रोजी रोटी चलाने की भी बात थी। बात थी। तो वो शुरुआती दौर में वो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, कुछ सालों बाद मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिससे एक कनेक्शन बना, वहाँ से जर्नी शुरू। सर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जो आपने विशाल भारद्वाज जी के या साथ काम किया और वो दिखता भी है आपके सिनेमा में भी दिखता या है इसलिए कि या उनकी सिनेमा जल्दी एक बार में समझ या नहीं आती वो कमीने हो या ओमकारा हो या जो भी है या वो तो वहाँ जुड़ने के बाद उनके उनके कैसा मतलब आपका ये रहा मतलब सफर बहुत अच्छी जर्नी रही। विशाल विशाल जी मेरे सीनियर हैं और मेरे गुरु हैं, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम्म तो उनके साथ मैंने करीब 10 साल काम किया, और मैंने उनकी कुछ 3-4 फिल्में लिखी, और उन्होंने मेरी पहली 2 फिल्में प्रोड्यूस भी। तो वो रिलेशनशिप मेरे लिए उस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिलेशनशिप थी, बिकॉज उसकी वजह से ही मैं अपने पैर जमा पाया। और वो, जब उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, वो पहली फिल्म बना रहे थे बतौर निर्देशक।
एज अ म्यूजिक डायरेक्टर तो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उन्होंने फिल्म नहीं बनाई थी। तो वो उनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर थी, और मैं भी नया-नया बॉम्बे से आया। ओमकारा की ओमकारा नहीं, ये मकड़ी बोल के एक मकड़ी, हाँ, मकड़ी बच्चों जो की फिल्म उसमें थी। भी जमशेदपुर की एक बच्ची ने शायद श्वेता, हाँ, श्वेता ने हाँ, वो काम तो किया अभी भी था। मेरे साथ हाँ, काम करती है हाँ। बहुत। तो श्वेता थी और विशाल जी बना रहे थे, और मैं असिस्टेंट था उसमें। और समझ लीजिए उनकी एक नई जर्नी शुरू हो रही थी, मेरी अपनी जर्नी शुरू हो रही थी, तो एक तरीके से एक दूसरे से काफी क्लोज आ गए हम और साथ-साथ में साथ स्ट्रगल साथ रहा। में का स्ट्रगल किया। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उनके साथ काम करते करते एक एक चीज समझ में आई कि भैया अगर निर्देशक बनना है तो उसके पहले लेखक बनना जरूरी है। बनाने के लिए सिनेमा लिखना जरूरी है। और मेरी जर्नी वहां से, एक्चुअली क्रिएटिव जर्नी वहां से शुरू हुई व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। और आपकी जो सर सिनेमा बनाते हैं इस जिस तरीके का उड़ता पंजाब या सोन चिड़िया, ये काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीरियस टॉपिक, उसमें आप जिस तरह से बुंदेलखंड, डाकू और ये तमाम चीज़ों को उठाते हैं, तो जिस जिस तरह के सिनेमा की भाई कुछ गाने डाल दो, ये डाल दो, हिट मसाले, उसमें इस तरह के सिनेमा बनाने का इंस्पिरेशन और जज्बा कहाँ से आता है? कि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर वही फिल्म बना सकता है जो उसे पसंद है, जो वो खुद देखना चाहता है। हुँ, मुझे नहीं लगता कि फ़िल्म बनाना समाज सेवा तो नहीं है ना, कि मैं जाकर के लोगों का भला करता हूँ, ऐसी फ़िल्म बनाता हूँ जिससे वो मनोरंजित हो जाएँ। फ़िल्म मेकर वही बनाता है जो उसको पसंद आता है। तो अगर कोई फ़िल्म आप देखते हैं जिसमें बहुत सारा नाच-गाना हो या एक तरीके की बात हो, तो इसका मतलब वो फ़िल्म मेकर को वो सब पसंद है। हुँ। ये पैसे के लिए सिर्फ़ बनाया गया है। पैसे के लिए भी नहीं बना सकते, पैसे के लिए बनाना बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ़ हुँ, पैसे के लिए बनाना। मुझे तो लगता है कि जो फ़िल्म मेकर ये भेड़-चाल वाली फ़िल्में बनाते हैं, उनको पसंद आती है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं हुँ, ऑडियंस के लिए हुँ, कि चल जाए, लेकिन उनको पसंद भी आता है। हुँ, और मुझे इस टाइप का सिनेमा पसंद आता है। हुँ, मुझे इस टाइप की फ़िल्में पसंद हैं। मुझे थोड़ा रियलिस्टिक फ़िल्में जो कि अपनी लाइफ़ से जुड़ी हुई हों, हुँ। जो अपना समाज या अपने कैरेक्टर्स को ऐसे दर्शाती है जो जैसे दिखाई देते हैं वो। तो मुझे वो पसंद है। मैं मनोरंजन करता हूँ, लेकिन कहानी के माध्यम से माध्यम मनोरंजन करता से एक हूँ। सोशल मैसेज भी मैं, देने के लिए। हाँ, तो उसको मैसेज अपने आप आ जाता है उसमें, लेकिन कहानी के माध्यम से मनोरंजन है। मनोरंजन ऐसा नहीं है कि 4 जोक मार दिए और 3 गाने डाल दिए, उससे मनोरंजन नहीं है। वो एक वैरायटी प्रोग्राम है, वो फ़िल्म नहीं है। लेकिन उस ऐसे लोगों की ज़्यादा बोलबाला है। सर थोड़ा-सा सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों का बीच में नहीं, लेकिन आज भी उनकी चर्चा होती रही। आपने मनोज बाजपेयी, उनको दोनों को आपने एक साथ लिया और भी लोग थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा सुशांत के साथ सुशांत काम सिंह करके? बहुत ही प्यारा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था, वो उसके साथ काफ़ी इस काम सिनेमा के लिए एक्साइटेड थे बहुत, काफ़ी। बहुत, बहुत ही बढ़िया आदमी था। वो जितने भी मैंने काफ़ी स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन मैं कहूँगा सुशांत सिंह राजपूत उन सब स्टार्स से एक अलग उसकी पहचान थी। हुँ, और उसका जो बर्ताव था, उसका जो कंडक्ट था, वो बाकी जितने भी फ़िल्म स्टार्स हैं, उन सबसे अलग था। वो अपनी दुनिया में रहता था, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था और बहुत ही ज़हीन, पढ़ा-लिखा और बहुत ज़्यादा स्वीट आदमी था वो। हुँ। वो तो इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं, जो कि ये ऐसी जगह थी। और उसको बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो इतना टैलेंटेड था और इतना जज़्बा था उसमें कि हुँ। उसने फिर भी अपनी जगह बनाई। तो मुझे तो मेरी यादें तो बहुत बढ़िया हैं उसके बारे में, बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत मज़ा आया उसके साथ। मनोज बाजपेयी को लेकर क्या वो तो कहेंगे? वो तो वो बहुत क्या क्या है। सीरियस हम लोग वो जो भी करते हैं एक मतलब अपने आप में उदाहरण रहता है। आप वैसे लोगों को आपने डायरेक्ट किया, उनके साथ आपने किया, उन लोगों कैसे? मतलब मनोज भाई के बारे में क्या बोलूँ, तो मेरे बहुत करीब है, बहुत अच्छी, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है उनसे। और इस जनरेशन के सबसे बढ़िया उम्दा एक्टर्स में से एक हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और एक नहीं, 3-3 2-2 3-3 बार काम किया उनके साथ, और हर बार बहुत मज़ा आया। उड़ता पंजाब सर, जो इश्यू था ड्रग्स, नशा और ये जब इस टॉपिक को उठा रहे थे या आपको नहीं लगा कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी हुआ भी, तो बड़ा सेंसिटिव हुई पंजाब के लिए जब ये मामले जो है इस तरीके का था। तो जब आपने इस टॉपिक को चुना या इस फ़िल्म को बनाया तो उस समय कुछ था कि इस तरह के कंट्रोवर्सीज़ होंगे? जब बना रहे थे तब तो मुझे नहीं, अगर पता होता तो डर जाता, हुँ, लेकिन निडर होके बनाई फ़िल्म, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, ये ज़रूर पता था कि बात की जाएगी इस मुद्दे काफ़ी को। चर्चा हाँ, भी हुई। चर्चा होगी, ये पता था। हुँ, और ये भी सेंस था कि हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो इस चीज़ हुँ, से। लेकिन इतना ऐसा ऐसा बैकलैश होगा मुझे नहीं पता था। हुँ, बैकलैश पंजाबियों में नहीं था। हुँ। पंजाब की जनता में बैकलैश नहीं नहीं था, था। राजनीति पॉलिटिकल ये था। पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से हुँ, बैकलैश हुआ था। हुँ, तो जब, क्योंकि जो मैं बता रहा था पंजाब की जनता को तो ये पता था ना कि ये तो सच है। सच है। ये तो हो रहा है हुँ, ना।
ये तो एक फ़िल्म मेकर का नज़रिया ज़रूर है, लेकिन जो फ़िल्म मेकर दर्शा रहा है वो तो हो रहा है। हुँ। वो चीज़ मैंने देखी थी और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैंने तो बड़ी हाथ रोक के बनाई फ़िल्म, क्योंकि अगर जो देखा है वो बनाता तो फिर तो पता नहीं क्या तूफ़ान पता आ नहीं जाता। क्या हो जाता। अगर पूरी सिस्टम के सामने रख देता तो तो बहुत फिर तो वही बहुत वो अ, सैलाब आ जाता। लेकिन उसमें और भी कि उससे पहले आलिया भट्ट का काम और उड़ता पंजाब में आपने एकदम कैसे आपने सोचा एक अलग तरह के आपने वो जो रोल उनको दिया है, जिस तरह के काम कराया है, तो आपको कैसे लगा कि भई अभी तक किस तरह का हाई वो रोल था सिनेमैटिक, रोमांटिक और आप उड़ता पंजाब में एक अलग तरह का है। तो वो थॉट कैसे आया कि भई इस लड़की को हम ये करा मतलब सकते हैं? सच बोलूँ तो जो आलिया ने काम किया उस फ़िल्म में वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत पहचान में बहुत नहीं आती है हाँ, मतलब बहुत सुंदर काम किया और आलिया ने जान लगा के काम किया। मैं सच बताऊँ तो जब बात उठी थी आलिया भट्ट के बारे में ऑफ़िस में हुँ, प्रोड्यूसर से, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई लेकिन भी नहीं होता इसलिए हाँ, तो। कि मुझे कि मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हुँ, थी, उसमें देख कर हुँ, के तो मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि ये कर पाएगी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई हुँ, उससे। और जब मुलाकात हुई तो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और उसने जिस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट किया और जिस तरीके से कहा कि वो किस कमिटमेंट के साथ काम करेगी, क्योंकि मैंने बोला कि भाई तुमको सब भूलना पड़ेगा। अब हुँ, से लेकर के जब तक फ़िल्म जो तुम्हारी आपने शूटिंग खत्म किया। हो जाती है, अब सबको भूलना पड़ेगा और तुमको वक़्त बिताना पड़ेगा। वो रोज़ 3 महीने तक मेरे साथ काम करती थी अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने बोली पर, कैरेक्टर पे। उसने तो इतनी मेहनत जो उसने की है, मैंने अपनी ज़िंदगी में और किसी कलाकार बहुत कलाकारों के साथ काम किया जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन आलिया का लेवल ही अलग था मेहनत का, जिसकी वजह से सिनेमा आपके लिए क्या है? इसलिए कि बहुत सारे लोग बड़े तरीके से आपके लिए सिनेमा क्या माध्यम? कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कला है, एक माध्यम है, एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। एक आदमी अपने आप को यू you नो know, ये एक ह्यूमन बीइंग का वक्तव्य है, ये उसको एक्सप्रेशन है उसका। समाज का आईना है, बहुत चीज़ें कह सकते हैं और हर कलाकार के लिए, हर फ़िल्मकार के लिए अलग होता है। मैं सच बताता हूँ, मुझे सिनेमा मेरे लिए सिनेमा ये है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना, तो मैं बहुत दुखी रहूँगा ज़िंदगी में। समाज इस से बातचीत करने का एक ज़रिया आपके ज़रिया लिए हुआ और मुझे बहुत अंदर से खुशी देता है, इसलिए मैं करता यात्रा पसंद है यात्रा, हूँ। तो यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? नई कहानियों खोज में मदद मिलता है या यात्रा आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मतलब यात्रा हम हर जब फ़िल्म बनाते हैं तो एक नई दुनिया में जाते हैं। जब उड़ता पंजाब बना रहे हैं तो पंजाब की दुनिया में जाते हैं। सोच रहे जाते हैं तो हम चंबल और बागियों की इतिहास में जाते हैं। तो वो यात्रा होती है कि आप एक एक दुनिया में जाते हो और उस दुनिया में उस 2 साल 3 साल जितना लगता है आप उस दुनिया के हो जाते हैं। खो जाते हो। वो यात्रा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद किताबें है। हाँ, पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। हर तरीके की किताब पढ़ता हूँ, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन। ये सर ओटीटी आने से वेब सीरीज़ के आने से क्या लगता है नए कलाकारों, नए इनको लिए एक मौका है? या फ़िल्म के लिए नुकसान हो गया कि भई जो बड़े नहीं, पर्दे ऐसा पर कुछ चलते नहीं है। हैं? नहीं, नहीं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं, कोई हाँ। कॉम्पिटिशन नहीं है। सबके लिए सबको काम मिले, सबको बढ़िया काम मिले और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, अच्छी चीज़ है। तो ओटीटी से तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी चीज़। झारखंड के लिए फ़िल्म के लिए क्या क्या झारखंड की आपकी फ़िल्म में झारखंड की कहानियाँ भी देखने को मिलेगी? कभी आप ज़रूर, वैसी मैं एक कहानी सीरीज़ कहेंगे? बना रहा हूँ, वेब सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि झारखंड में सेट है। वो अगले साल उसकी शूटिंग होगी। शूटिंग शुरू होगी। ज़रूर उसका हम लोग वेट करेंगे कि झारखंड भी आपकी कहानियों में दिखे। नया और कुछ क्या कर रहे हैं सर? बस एक वेब सीरीज़ जो मैंने बताया उसकी तैयारी चल रही है, उसका फाइनल स्क्रिप्ट चल रहा है और एक फ़िल्म लिख रहा हूँ। खाने-पीने के लोग अगर जमशेदपुर से सर कुछ अगर है यादें कि जहाँ हर कहाँ बार आप आता हूँ खाना फ़कीरा लेके जाता हूँ। अच्छा, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, अभी जो बिष्टुपुर सर्कल पे पहले वैन्स खड़ी होती थी, हुँ, है ना? मील्स ऑन व्हील्स, तो हुँ, वहाँ पे मैं जाता था क्योंकि हमारा घर शाकाहारी है, हुँ, तो मैं वहाँ जाता था ताकि वहाँ पे कुछ मिल जाए। नॉन-वेज खाने नॉन-वेज खाने को अभी मिले। आज भी यहाँ स्ट्रीट फूड का बड़ा कल्चर है, हाँ, स्ट्रीट जहाँ फूड का जहाँ अभी भी निकले देखा मैंने यहाँ बहुत। हर जगह खाओ गली अभी या हो गया है। बहुत बहुत कल्चर है तो तो यहाँ आना-जाना होते हाँ, रहता है? हाँ, हर साल में 1-2 बार तो हाँ, लेकिन आप आते हैं तो पूरा लाइमलाइट से बच शांति के से हाँ, पता भी नहीं चलता है। घर आता हूँ, हाँ, अपने माँ-बाप से मिलने आता हूँ, वो अब मेरे लिए ये लाइमलाइट फ़िल्म का ये ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है। मैं फ़िल्म बनाना लेकिन चाहता हम हूँ लोगों के मुझे लिए इंस्पिरेशन है, जमशेदपुर के बच्चों के जी, लिए है कि जी, भई हमारे जी। अभी तक इतने लोग यहाँ से गए हैं, तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं कि जब अभिषेक चौबे जी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ज़रूर, हैं? ज़रूर। इम्तियाज़ अली जा सकते हैं, तो एक इंस्पिरेशन ये ज़रूर, रहता है। ज़रूर। यहाँ आकर जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कैसा लगा सर? बहुत, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और संदीप जी ने मुझे बुलाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है
और मेरे शहर में इतना बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, इतने बड़े ज्ञानी लोग आए और मैंने 1-2 सेशन में अटेंड भी किया और इतना मतलब इतना नॉलेजेबल सेशन, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये शहर के लिए। जमशेदपुर हमेशा कल्चरली एक्टिव तो रहा है। एक सवाल ओके। आपसे बातचीत करके मुझे मन में आ रहा है कि मुंबई में जाने के बाद, इतने लाइमलाइट होने के बाद, फ़िल्में इतने आप अपने आप को सहज कैसे बना कर रखते? इतने सहज कैसे? मतलब कि जहाँ से आया हूँ वो तो नहीं भूल सकता ना मैं, जहाँ से आया हूँ। और मुझे वो बॉम्बे की डैज़ल और ग्लैमर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फिल्म बनाने से मतलब है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे मीडिया में अपने आप को प्रमोट करने में या वो पार्टी अवार्ड पार्टीज, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस शांति प्रिय आदमी हूँ, शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ। बॉम्बे में वैसे ही बहुत शोरगुल है, हाँ, तो और शोरगुल नहीं चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू।